बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स कुरान करीम पढ़े और इस पर अमल करे, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी से ज़्यादा होगी। जी चाहता है ज़िंदगी दो सजदों में गुजर जाए, एक सजदा शुक्र और दूसरा सजदा इस्तग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज़ायद दर्जे हैं, इनमें से अफजल तरीन ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। बना दे मुझे भी अपने इन बंदों की तरह या रब, जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। बात में नरमी इख्तियार करें क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। कसरत दरूद शरीफ का विर्द हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल बना देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखे तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। आप नमाज, कुरान और अज़कार पढ़ रहे हैं लेकिन आप अल्लाह से मांग नहीं रहे, अल्लाह से बातें शेयर नहीं कर रहे, तो फिर बेचैनी पैदा हो जाती है। सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ईमान पक्का ना हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह की याद के बगैर बेसुकूनी दिल का मुकद्दर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम अपने नफ्स पर मुसल्लत हो जाओ और इसे गुनाहों से रोको ताकि तुम इसे अल्लाह की अताअत की तरफ आसान कर दो। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। कुछ आहें, कुछ सिसकियाँ, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और आपके रब के दरमियान। इन्हें लोगों के कंधों पर बहाकर ज़ाया ना करें और इनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये ज़मीन पर बहने से कबल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़बान पर खैर व ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ का तसल्सल, जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। औलाद अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। इरशाद बारी ताला है कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता फरमाता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। खूबसूरत बातें, रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं। अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो वो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, और जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा
में गर्दालूद हुए, इन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुज़र करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। ज़िंदगी वहद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज़ है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत कभी बिन मांगे नहीं मिलती। लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की दुआ किया करें। ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ़ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वो है जो तुम्हारी ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक़ ना तोड़े, और बेशक वो ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो, इतना हिस्सा खुला छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अताअत करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा इसने इनकार किया। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और सेहत, और वो फिर भी गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वह नाशुक्रा होता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे साले लोगों में शामिल कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। गुनाहों की बख्शिश की दुआ। ऐ अल्लाह, मेरे सब गुनाहों को बख्श दे, थोड़े हों या बहुत, गुज़िश्ता हों या मौजूद, खुले हों या छुपे हुए। ऐ अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। दौरान गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी को ज़ाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता। आदमी की हैसियत इसके अलावा क्या है कि वह अपनी उम्र के सफ़र पर रवां दवा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना ये सफ़र कटता जा रहा है। हर गुज़रते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक़ पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती।
हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। वो आजमाता तो है मगर रास्ते भी वही दिखाता है, क्योंकि वही गफूरुर रहीम है। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल का है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए अल्लाह अज़ीम व करीम, हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, लेकिन हमारा तो बस तू एक ही अल्लाह है। हमारे गुनाहों की गंदगियाँ धो दीजिए और हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा दीजिए। आमीन या रहमान या रहीम। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं। अपने रब को राज़ी कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदे, फ़जीलतें और मोजज़ात देखकर दुरूद शरीफ न पढ़ें, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़कर मोजज़ात देखें। दुनिया का पहला वायरलेस फ़ोन रब ने बनाया था और इसका नाम दुआ है। कभी बैटरी लाइफ भी ख़त्म नहीं होती और इसके सिग्नल्स भी कभी कम नहीं होते। जंगल हो या रात का अंधेरा, कहीं से भी और किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह ताला को गैरत आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को गैरत आती है और अल्लाह ताला को गैरत इस वक्त आती है जब बंदा मोमिन वो काम करे जिसे अल्लाह ने हराम किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल से चिपका रहता है। जब वो दिल से अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब वो ज़िक्र अल्लाह से गाफिल होता है तो शैतान इसके दिल में वसवसे डालता रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ज़िक्र के लिए वक़्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम रहोगे। अच्छा वक़्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। सदका से उम्र में इजाफ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकब्बर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर गूंज पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे।